आज़ादी की लड़ाई का बेगूसराय जिले का प्रमुख घर भक्ति जोग पुस्तकालय में PUCL का चौथा जिला सम्मेलन में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी, कंठ साहब, उपाध्यक्षा प्रोफेसर जेजी जी, मंचस्थ गणमान्य जन, उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, CITU की बेगूसराय जिला इकाई की ओर से आपके इस चौथे सम्मेलन का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज़ादी की लड़ाई का चूंकि यह गढ़ है, आज़ादी हासिल के बाद गांधी जी ने कहा था, I shall wipe out every tear from every eye, हर आदमी के आंख का आंसू पोंछ दूंगा। मगर आज लगातार इतने वर्षों का तजुर्बा यह है कि हिंदुस्तान में हर आदमी के आंख में आंसू है, ललकार है, चित्कार है, हर जगह हाहाकार है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो पटना और दिल्ली की गर्दी पर बैठी हुई जमींदार पूंजीपति वर्ग के पक्ष में काम करने वाली सरकार है। साथियों, PUCL की स्थापना एक ऐसी विषम परिस्थिति में हुई थी जब देश के जनता के जबान पर ताला और सीना पर भाला रखा हुआ था। हमें याद है उस तरह की चर्चाएं जब झारखंड ट्रेड यूनियन लीडर, CITU के महासचिव, संस्थापक महासचिव कॉमरेड वी राममूर्ति को उस कन्वेंशन में बोलने का मौका मिला था। आज PUCL ने इस जिला में जो कीर्तिमान हासिल किया है वह काबिल तारीफ है। सच्चाई यह है साथियों, लड़ाई तो हर तरह के लोग लड़ते, अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग खेमाबंदी है, पार्टियां हैं, अपना उनका लक्ष्य उद्देश्य है। समस्याएं जहां की तहां पड़ी हुई हैं। अभी सुखाड़ का मार गांव और देहात के किसानों पर पड़ रहा है। खेतों में मौलवियों ने नमाज पढ़ने का जाकर काम किया, बड़े बड़े यज्ञ हुए, राम का धनुष चढ़ा और बेनुश्याम की बली, मगर रोटियों का चंद्रमा बादलों के पार है। साथियों, प्रतिरोध विकसित करने के लिए जो मंच से सुझाव आया, हम उसको टाइप करते हैं और इसीलिए तो लगातार प्रतिरोध जारी है और उसको समेटने का सवाल है। PUCL ने जो काम किया है वह लगता है कि वंचितों के लिए, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। लोग अपने दल के कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं, लोग अपने समूह के लिए काम करते हैं, जातियों के लिए कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन वैसे लोग जिनका कोई नहीं है उसके लिए काम करने का बीड़ा PUCL ने उठाया है और जिला में उसका कीर्तिमान हासिल किया है, वह काबिल तारीफ है। हम PUCL की तारीफ उन कामों के चलते भी करते हैं। हम PUCL की तारीफ जो सूचना का अधिकार पर किताब लिख करके उन्होंने समूचे देश में बांटने का काम किया उसके लिए करते हैं। हम PUCL की तारीफ मानवाधिकार पत्रिका का संपादन प्रकाशन करके लगातार चलाने का जो यहाँ काम हुआ है उसके लिए करते हैं। और हम सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं कि PUCL ने न सिर्फ बात में बल्कि काम में अपने बहादुर साथी रामनरेश शर्मा जैसे महत्वपूर्ण साथी की कुर्बानी दी है, शहादत दी है, हम उसके लिए तारीफ करते हैं। हाँ, एक बात मैं दृढ़ता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि सम्मेलन जो रामनरेश शर्मा जी के निधन के बाद, शहादत के बाद यहाँ हो रहा है, तो इसका स्थल का नाम रामनरेश शर्मा नगर रखना चाहिए था। अगर यहाँ नहीं रखा गया तो अपना विचार करेंगे और राज्य में जो सम्मेलन करेंगे, मेरा CITU की ओर से निवेदन है कि उस स्थल का नाम शहीद रामनरेश शर्मा नगर अवश्य रखेंगे। साथियों, ज्यादा भाषण करने का वक्त नहीं है क्योंकि बहुत सारी बातों को संक्षेप में मूल रूप में हमारे जस्टिस महोदय ने आपके सामने रखा है। हम यह कहना चाहते हैं कि CITU ने लगातार वैश्वीकरण की नीतियों के चलते, जो 15 वर्षों से वैश्वीकरण की नीतियां हमारे देश में चलाई जा रही हैं, जिसके चलते गैर बराबरी बढ़ी है। 58 आदमी आज खरबपति हो गया है। ठीक इसके विपरीत 20 रुपये पर जिंदगी जीने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है।
आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अभी जल श्रमिकों का सम्मेलन CIT ने किया था। लोग मांग कर रहे थे कि जल कर क्षेत्र में जो माफिया का कब्जा होता है उससे इसको मुक्त करो। जल कर क्षेत्र में जो अन्य समस्याएं उसके सवाल पर लग रहे थे। हम बिजली मजदूरों को संगठित करने जाते हैं। अब ताजुब कीजिएगा, बेगूसराय जिला में 1 लाख बिजली मजदूर है और मात्र 25,000 लोगों को भी कार्ड बना हुआ है। 2 साल से हम लोगों ने मशक्कत किया, बिहार स्टेट बिजली मजदूर यूनियन ने मेहनत किया, CIT ने किया, तो मात्र 6,000 लोगों का कार्ड बन पाया है। ये स्थिति है। जिंदगी भर बिजली बना करके आप मर जाइएगा। सरकार के घर में कानून है, इसको सियासत का कार्ड एक्ट है, बहुत पहले का बना हुआ कानून है, लेकिन जब तक आपको परिचय पत्र नहीं मिलेगा बिजली मजदूरों वाला, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इस काम से वंचित रखने की मुहिम जारी है, साजिश जारी है। और लोक हित में जिसे शिथिल करने की बात है, वैसे लोक हित में शिथिल नहीं, इसका ठीक उल्टा, जनता लाभ नहीं ले पाते, गरीब लोग न मरे न जिए, हुकुर करे, इस हालत में रखने की साजिश, सुनियोजित साजिश लाई जा रही थी। ये कानून तो है लेकिन वो लागू नहीं होता है, उसके लिए धक्का मुक्का देना पड़ता है। 15 वर्षों में 13 बार अखिल भारतीय हड़ताल हुआ। CITU ने अन्य ट्रेड यूनियनों को समेट करके संघर्ष के मैदान में उतरने का काम किया, जिसको राजनीतिक दलों ने समर्थन देकर के भारत बंद के रूप में परिणत किया। सरकारें बदली, अगर भाइयों नियति नहीं बदली है, आज लड़ाई जारी है। शोषित पीड़ित जन के ऊपर मोटे भारी बैठे पड़कर उन्हें हटाने के खातिर ही अभी लड़ाई जारी है, कई लड़ाई जारी है। 14 सितंबर को दिल्ली में कन्वेंशन ट्रेड यूनियन का हुआ, सभी दल के नेतृत्व में काम करने वाले ट्रेड यूनियन, कोई किसी को बात में छानने का सवाल नहीं हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो विरोधी हो, जो कुछ भी उनकी एजेंसी हो, सबको समेट करके महाबलेश्वर हॉल में सम्मेलन किया गया। और चूंकि सरकार की जो नीतियां हैं, ये लड़ाई सरकार बदलने की नहीं, सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं, प्रेसिडेंट की नीतियां हैं, जिसके चलते छटनी हो रही है, जिसके चलते रोजगारहीनता हो रही है, जिसके चलते लिखो फेंको सिस्टम चल रहा है, जिसके वजह से न्यूनतम मजदूरी हासिल नहीं होती है, जिसकी वजह से काम के स्थल पर महिलाओं के साथ संचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, तमाम काम के लिए समान मजदूरी नहीं मिलता है, बच्चों का शोषण होता है, उसके खिलाफ संघर्ष में आज हर हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग उतरने के लिए तैयार है। 28 अक्टूबर को समूचे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। हमको खुशी है कि POCL ऐसे मौके पर सम्मेलन कर रही है, योजना बनाने जा रही है, दूसरे कामों का रिव्यू कर रही है। भाइयों, हम पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम चाहते हैं कि आप लड़ाई में जहां हम कमजोर पड़े, आप अगर स्वर लगा देते हैं, उसका बहुत बड़ा ताकत मिलता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एक जज अगर क्राइम कर देगा कलम से, तो कोई दरोगा, कोई गुंडा, कोई बदमाश अपना क्राइम करता है, उसे 1000 गुना भारी पड़ जाएगा। उसी तरह से POCL के बारे में तो कहते हैं ये ऐसा कुत्ता है जिसको दांत नहीं है, लेकिन ये तो भौंकता है, मालिक को जगाता है, अगर क्राइम करने वाले को चेताता है। और हमने तो देखा है POCL का कलम भी चलता है तो बहुत लोगों को ऐसा करता है उसको 14 को सुझाव लेना पड़ रहा है। ये स्थिति है। इसीलिए भाइयों, हम संघर्ष में एक दूसरा चाहते हैं, अलग अलग लड़ने में कठिनाइयां होती है, इसीलिए तमाम ट्रेड यूनियनों को, मजदूर वर्ग को CITU ने बंद किया है। और हम पुनः इस भरोसा के साथ लड़ाई के मैदान में है कि जहाँ कहीं भी तेज हमें पाना है, रन में समग्र भारत को ले जाना है। इस सब लोगों के साथ आपके इस चौथे सम्मेलन का पुनः CITU की ओर से हार्दिक क्रांतिकारी अभिनंदन।